नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले, एक तरफा कुश्ती में मजा नहीं आ रहा, कांग्रेस जल्द उतारे प्रत्याशी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में कहा कि एक तरफा कुश्ती में मजा नहीं आ रहा है, कांग्रेस जल्द मैदान में प्रत्याशी उतारे। उन्होंने कहा कि 1 मई से भाजपा के बड़े नेता प्रदेश में आएंगे, भाजपा की तैयारियां पूरी है। इनेलो की एक और सूची जारी, 3 उम्मीदवार घोषित करना से कांग्रेस के इस उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान। इनेलो ने 3 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सिरसा से संदीप लोट, फरीदाबाद से सुनील तेवतिया और सोनीपत से अनूप सिंह उम्मीदवार होंगे। पार्टी के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यदि कांग्रेस करनाल से वीरेंद्र मराठा को टिकट देती है तो इनेलो मराठा का समर्थन करेगी। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ने लोकसभा चुनाव को लेकर इससे पहले भी 3 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला, अंबाला से गुरप्रीत सिंह और हिसार से सुनैना चौटाला को मैदान में उतारा गया है। हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत्त एसपी अनूप दहिया को इनेलो का टिकट। सोनीपत से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया सिसाना के अनूप दहिया पहलवान रहे हैं और वर्ष 2023 ही क्राइम ब्रांच पंचकुला से बतौर एसपी सेवा निवृत्त हुए हैं। अनूप दहिया राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त करने के साथ ही द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। इसके साथ ही स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड भी ले चुके हैं। भारतीय कुश्ती टीम के कोच भी रह चुके हैं। वहीं प्रो कुश्ती लीग के कोच का जिम्मा भी संभाल चुके हैं। आप छोड़ बीजेपी में शामिल हुए एडवोकेट गुरिंदर सिंह से अमरनाथ सैनी ने पटका पहना कर किया स्वागत। हरियाणा में बेहवा से आम आदमी पार्टी के नेता रहे एडवोकेट गुरिंदर सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटका पहनाकर उनका बीजेपी में स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत्त एसपी अनूप दहिया को इनेलो का टिकट, सोनीपत से ठोकेंगे ताल। इनेलो की तरफ से लोकसभा प्रत्याशियों की जारी की गई तीसरी लिस्ट में सोनीपत लोकसभा के लिए भी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। सिसाना के अनूप दहिया को इनेलो की तरफ से सोनीपत से चुनाव मैदान में उतारा गया है। सिसाना के अनूप दहिया पहलवान रहे हैं और वर्ष 2023 में ही क्राइम ब्रांच पंचकुला से बतौर एसपी सेवानिवृत्त हुए हैं। अनूप दहिया राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त करने के साथ ही द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। इसके साथ ही स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड भी ले चुके हैं। भारतीय कुश्ती टीम के कोच भी रह चुके हैं और वहीं प्रो कुश्ती लीग के कोच का जिम्मा भी संभाल चुके हैं। दुष्यंत चौटाला की बड़ी मुश्किलें, खुद के विधायक ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, जेजेपी नेता ने दी सफाई। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जल्दी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करवा सकती है। ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकुला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नायब सैनी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला अपने गिरेबान में झांके। दुष्यंत पर उनके ही विधायकों ने लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। दुष्यंत ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो देखें। उनके विधायकों ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हम पारदर्शिता के आधार पर काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी निशान पर चुनाव जीतकर आने वाले विधायक उन पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उनके विधायक उनके खिलाफ खड़े हैं। हमारे पास कोई एप्लीकेशन आएगी तो उसकी अवश्य जांच करवाई जाएगी। जींद में हुई महापंचायत, हाईवे किया जाम, 27 अप्रैल तक रिहाई नहीं हुई तो लेंगे बड़ा फैसला। हरियाणा के जींद के खटकड़ गांव में हुई किसानों की महापंचायत में फैसला लिया गया कि 27 अप्रैल तक यदि अनीश खटकड़ समेत सभी किसान नेताओं को रिहा नहीं किया गया तो फिर किसान बैठक करके आंदोलन का फैसला लेंगे। पंचायत के बाद 1 घंटे के लिए जींद पटियाला नेशनल हाईवे को खटकड़ गांव के पास जाम भी किया गया। किसानों ने कहा कि ये केवल सांकेतिक जाम था, यदि जरूरत पड़ी तो सड़क मार्ग अनिश्चितकाल के लिए भी बंद किया जा सकता है। महापंचायत में जगजीत सिंह डल्लेवाल पहुंचे थे, लेकिन सरवन की पंधेर की बेटी बीमार होने के कारण वो नहीं पहुंचे।
संसद के पन्नों से जब सदन में अटल जी ने पूछा मारुति की पूंछ की पकड़ में क्या नई दिल्ली भी आ गई है। वक्त का पहिया आज से फिर दशकों पीछे ले चलिए। बंसी लाल ने शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में अच्छे संबंध बना लिए थे। गांधी परिवार के प्रति वे पूर्णतया वफादार थे। साथ ही साथ संजय गांधी से उनकी दोस्ती भी मशहूर थी। संजय गांधी को गुड़गांव के मारुति में फैक्ट्री के लिए जमीन दिलवाने में बंसीलाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आरोप लगा कि जमीन को मोल से काफी कम दाम में जो दिलवाया गया था। बाद में राजनीतिक पार्टियों ने मुद्दे को काफी उठाया था। रोहतक से सांसद मुख्तियार सिंह मलिक ने भी गले में डाली जाने वाली नोटों की माला का मुद्दा उठाया। तारीख थी 9 मार्च 1973 की। भारतीय महिला पहलवान अब की बार पेरिस ओलंपिक में रच सकती है इतिहास। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों के बीच हुए विवाद के कारण कुश्ती पर काफी प्रभाव पड़ा, लेकिन भारतीय महिला पहलवानों ने अपने हौसलों से वापसी करते हुए पेरिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने रिकॉर्ड बनाने की दिशा में आगे बढ़ गई है। महिला पहलवान 4 भार वर्ग में देश को कोटा दिला चुकी है और 2 भार में टर्की में 9 मई से होने वाले वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर में कोटा मिलने की संभावना है। अगर शेष बचे भार वर्ग में कोटा हासिल कर लिया तो महिला वर्ग के सभी 6 भार में पेरिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व होगा, जो ओलंपिक इतिहास में रिकॉर्ड होगा। रात भर गरज के साथ हुई बरसात, मंडियों में खुले आसमान के नीचे रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीगा। भिवानी में रात भर हुई बारिश से मंडियों में खुले आसमान के नीचे रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीगा। अनाज मंडी में बारिश में भीगे गेहूं के कट्टों का उठान कराया गया, लेकिन इन्हें रखने के लिए अनेक जगह नहीं मिली। मंडी में सड़क पर भी गेहूं के कट्टे रखे हैं, इन पर भी बारिश की मार पड़ी। भिवानी जिले में अब तक करीब 2 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी है, मगर उठान 10% भी नहीं हुआ है। इसी तरह करीब 20 लाख क्विंटल सरसों भी 9 मंडियों में अब तक खरीद हो चुकी है। इसमें से मात्र 7.5 लाख क्विंटल का ही अभी उठान हुआ है। दूसरे जिलों के गोदामों में सरसों पहुंचाई जा रही है, इस कारण उठान भी धीमा ही चल रहा है। नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर की दुकान पर की फायरिंग, मालिक की सूझबूझ से लूट करने में रहे नाकाम। करीना में बाजार स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर लूट का प्रयास किया, लेकिन दुकान मालिक की सूझबूझ से नकाबपोश बदमाश नाकाम हो गए। नरेश ज्वेलर्स के मालिक बालकिशन सूरी ने बताया कि उनकी दुकान में दोपहर 12:10 पर 2 नकाबपोश बदमाश अंदर घुसे। एक बदमाश ने रिवॉल्वर तानकर अलमारी की चाबी मांगी, वहीं दूसरे बदमाश ने रिवॉल्वर निकालकर दिखाया। इसी तरह पहले बदमाश ने हवाई फायर कर दी। लव मैरिज करने से नाराज थे लड़की के भाई, युवक को चाकू से गोद डाला, 3 माह का है बेटा। यमुनानगर में झूठी शान के लिए हत्या करने का मामला सामने आया है। शहर की गाडौली कॉलोनी में लव मैरिज करने वाले 24 वर्षीय अभिषेक उर्फ रीशु की उसकी पत्नी के भाइयों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपियों ने अपने साथियों के साथ अभिषेक से बुरी तरह से मारपीट की। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। परिजन उसे निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंदबुद्धि युवक से कुकर्म जान से मारने की धमकी दी, काउंसलिंग कराएगी पुलिस। हरियाणा के रोहतक में लाखन माजरा थाना एरिया के एक गांव में 29 साल के मंदबुद्धि के साथ गांव के ही युवक ने कुकर्म किया, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक एक व्यक्ति ने शिकायत दी है कि उसका बेटा मंदबुद्धि है। वो रविवार को गांव में था, उसे गांव का युवक सुनील बहलाकर अपने साथ ले गया। एक मकान में जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया। जब उसने पता चला तो बेटे ने उसे पूरी वारदात से अवगत कराया। उसे लेकर परिजन लाखन माजरा थाने में पहुंचे और बयान दर्ज करवाया। लाखन माजरा थाना प्रभारी समरजीत सिंह का कहना है कि पीड़ित की पहले काउंसलिंग करवाई जाएगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।